Hello students, welcome to the third part of detailed solution of Aryabhagani Challenge Stage 2 question paper. In this video, we are going to discuss next 10 questions. So without wasting our time, let's see question number 21st. 21st question is if the side of a regular hexagon is 10 cm, then the radius of its circumcircle is. Students, एक hexagon आपके पास given है, regular hexagon and ये एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के रेगुलर हेक्सागन के लिए एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक रेगुलर हेक्सागन एक सर्कल के अंदर है तो उसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और वो ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ दैट सर्कल एंड द साइड ऑफ हेक्सागन। तो ये जो ट्रायंगल बनेगी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो यहाँ पर इसकी साइड आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कम सर्कल है इसकी रेडियस भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसके इंटीरियर एंगल सारे 120 डिग्री के होंगे, 120 डिग्री के। अब मान लो यहाँ पर ये हमने एक कोड ड्रॉ कर लिया, एक कोड हमने यहाँ ड्रॉ कर ली। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा और रेक्टेंगल बनने की वजह से यहाँ पर जो आप सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा इस कोड पे, ठीक है। और स्टूडेंट्स कोड पे अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये कंप्लीट एंगल है आपका 120 डिग्री एंड स्टूडेंट्स 120 को जब आप बाइसेक्ट करेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री इक्वल है तो आप इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स। इस ट्रायंगल में दिस इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इट मीन्स कि ये दोनों बेस एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री। सो थर्ड एंगल जो बचेगा इस ट्रायंगल का दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल है इट मीन्स कि दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिगर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। यहाँ पर आपके पास एक सीरीज बनी हुई है, आपको बताना है कि यहाँ पर इन ऑप्शंस में से कौन सा फिगर करेक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपको पैटर्न समझने की यहाँ पर जरूरत है। देखिए फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं कि क्या इनमें चेंजेस आए हैं। ये सारी शेप्स एक एक पोजिशन क्लॉकवाइज घूमी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्राइंगल आ चुका है यहाँ से सेकेंड प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे था फर्स्ट पे तो सेकेंड पे आ गया है। और ये जो रेक्टेंगल है ये सेकंड से थर्ड में और सर्कल थर्ड से फोर्थ में। और ये जो एरो का साइन है ये यहाँ नीचे से ऊपर आ चुका फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट से सेकंड में क्या चेंज है आपको पता चल गया होगा। अब सेकंड से थर्ड पे देखते हैं। सेकंड से थर्ड में ये डायगनली इंटरचेंज हुए स्टूडेंट्स, ये साइंस। ये एरो यहाँ पर ऊपर था नीचे आ गया और ये जो रेक्टेंगल था ये चला गया ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर ट्राइंगल और सर्कल में इंटरचेंजिंग हो गया है, ठीक है। अब इंटरचेंज होने के बाद नेक्स्ट जो आपका फोर्थ डायग्राम है इसमें अगेन एक एक पोजीशन इन्होंने क्लॉकवाइज चेंज करी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर पे हमारे यहाँ पर कौन सा आएगा इन ऑप्शंस में से। फर्स्ट से सेकंड में जब आप आए तो इनकी पोजीशंस चेंज हुई 1-1 पोजीशन टू क्लॉकवाइज, देन डायगोनली चेंज हुए यहाँ पर। और उसके बाद में थर्ड से फोर्थ में जब आप आए तो एक एक पोजीशन फिर से क्लॉकवाइज। तो जो नेक्स्ट शेप आएगी यहाँ पर डायगोनली चेंज होगा। डायगोनली चेंज मतलब ट्रायंगल और सर्कल इंटरचेंज एंड सिमिलरली जो एरो का साइन है, एरो का साइन और रेक्टेंगल भी इंटरचेंज। अब ये ऑप्शन आप इन चारों में से देख लेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, सेम टू सेम शेप्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। समीर रोल्स अ फेयर die with 4 faces marked 1, 2, 3 and 4. Isha rolls a fair die with 6 faces marked 1, 2, 3, 4, 5 and 6. What is the probability that Sameer rolls a greater number than Isha? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को काफ़ी सारे मेथड से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इजीएस्ट मेथड आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर 2 डाई हमारे पास हैं। फर्स्ट डाई है समीर जिसपे 4 फेसेस मार्क्ड है और सेकंड डाई है ईशा के पास जिसमें 1 to 6 नंबर तक मार्किंग है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है जब दोनों वो रोल करेंगे डाइस को। देखो सबसे पहले इसका 1 आ सकता है, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 1, इसका 3, इसका 1, इसका 4। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है दैट इज 4 into 6 24 है पॉसिबल आउटकम्स। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे वो देखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये है कि ऐसे आउटकम्स जब समीर का नंबर
ईशा के नंबर से, ईशा के आउटकम से बड़ा हो। तो स्टूडेंट्स ऐसे कौन कौन से चांसेस रहेंगे? जब समीर का आए 2 और ईशा का आए 1, तो 2 1 एक ऐसा आउटकम रहेगा। देन अगर समीर का 3 आए और ईशा का आए 1, तो एक ये आउटकम रहेगा। देन 3 और 2, मतलब समीर का 3 आए और ईशा का 2 आए। और 4 1, 4 समीर का 1 ईशा का, देन 4 2 एंड 4 3। दीज आर द ओनली फेवरेबल आउटकम्स, मतलब ये सारे ऐसे केस हैं जिसमें समीर का आउटकम ज़्यादा रहेगा ईशा से। और ये कितने हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? 6। और टोटल आउटकम्स कितने? 24। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो 6/24 इज योर प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 1/4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ 5 डायग्राम्स इज शोन बिलो। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं। क्या डायग्राम है ये? डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3 and number of dots and lines in each of the diagrams are shown in the table below. Diagram number 1 2 3 4 5, number of dots 2 6 12 20 30, number of line segments. Students, आपको अगर ध्यान हो तो आपने क्लास 6 NCERT में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ एल्स बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी रिक्वायर्ड थी? 2x। एक पैटर्न बनता था वहाँ पर। तो यहाँ भी आपको एक पैटर्न बनाना है, उस पैटर्न को रीड करना है। ये आरेख नंबर, आरेख संख्या मतलब डायग्राम नंबर गिवन है। देन डॉट्स की संख्या, नंबर ऑफ डॉट्स कि फर्स्ट डायग्राम में इतने डॉट्स होंगे, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना है। आपका आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। देना यहाँ पर क्या कहा? विच डायग्राम नंबर विल हैव 287 लाइन्स। तो यहाँ पर इन डायग्राम्स में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या पैटर्न है। मान लो कि डायग्राम नंबर है n, ठीक है, n डिनोट्स नंबर ऑफ डायग्राम। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डॉट्स विल बी गिवन बाय n² प्लस n। आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको करके देख लेंगे। अगर n की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो n इज इक्वल टू 5, तो n² प्लस n मतलब 5² 25 प्लस 5 30। यस, तो यहाँ पर 30 आप देख सकते हो। नंबर ऑफ डॉट्स कितना है? 30। अब ये तो आपने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूले में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बट मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्या आपका पैटर्न रहेगा। देखो 2n² माइनस 1, 2n² माइनस 1। सिमिलरली हम 5 के लिए चेक करेंगे। अगर मान लो n है 5, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे इसमें? देखो ध्यान से, 2 इंटू 5² 25 माइनस 1, तो 2 इंटू 25 50, 50 माइनस 1 49। ठीक है, 49 आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन में गिवन है विच डायग्राम नंबर विल हैव 287 लाइन्स। तो नंबर ऑफ लाइन्स आपके गिवन है 2n² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 287। यहाँ पर n क्या डिनोट कर रहा है? n डिनोट कर रहा है आपका डायग्राम नंबर। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे सिंपली। तो 2n² इज इक्वल्स टू 288, माइनस 1 को सेट लाएंगे तो प्लस 1, और n² क्या आ जाएगा? 288/2, इट गिव्स 144। तो n² अगर 144 के इक्वल है तो n इज इक्वल्स टू √144 विच इज इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट्स 12th डायग्राम में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे? 287। तो इस क्वेश्चन में मेन काम आपका था पैटर्न फाइंड आउट करना, उसके बाद आप इजीली इसको सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 ड्रिंक्स, जूस, कॉफी, टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक वर रेटेड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 5 बेस्ड ऑन देयर कैफीन एंड शुगर कंटेंट्स, where 0 corresponds to the minimum content and 5 corresponds to the maximum content। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये बार ग्राफ गिवन है, डबल बार ग्राफ है ये। डबल बार ग्राफ में x एक्सिस पे ये गिवन है ड्रिंक्स और y एक्सिस पे इनकी रेटिंग गिवन है। ठीक है, और कैफीन और शुगर का इसमें रेटिंग गिवन है कि भाई कौन सी ड्रिंक में कितना कैफीन है, कितना शुगर है। देन द बार ग्राफ अबव शोज कैफीन एंड शुगर रेटिंग्स फॉर द 4 ड्रिंक्स इफ द गिवन डेटा इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्कैटर प्लॉट where x-axis would represent sugar content and y-axis would represent caffeine content, then how many points in the scatter plot would lie above the line y is equals to x। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही ईजी है अगर आपको पता होगा कुछ चीज़ों का। देखो स्कैटर प्लॉट यहाँ पर क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्कैटर प्लॉट कैसा होता है। देखो ये है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, आप मतलब पॉइंट्स से डिनोट करते हैं उन क्वांटिटीज़ को। ये जो स्कैटर प्लॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, और ये सेल्स। ठीक है, ये है XY स्कैटर प्लॉट। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है?
हमारे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर हम एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, जिसमें कि एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करना है, शुगर कंटेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये शुगर कंटेंट है। देखो कैफीन और शुगर दोनों का कंटेंट 0 से 5 के बीच में है, तो आप यहाँ पर ये 0 यहाँ पर रहेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस इज 5। एंड वाई एक्सिस वुड रिप्रेजेंट कैफीन कंटेंट, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। Then how many points in the scatter plot would lie above the line y equals to x? अब y equals to x लाइन कहाँ पे लाई करेगी इसमें? देखो y equals to x का मतलब है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, तो 1 1 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर। सिमिलरली फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5। इस तरीके की जो लाइन होगी, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से इस लाइन को बना पाएंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है इस लाइन के ऊपर रहेंगे, 1 1 2 2, 3 3, 4 4 एंड 5 5। कहा हुआ है कि इन चारों ड्रिंक्स के अगर हम पॉइंट्स इस पे स्कैटर प्लॉट पे डिनोट करें तो कितने पॉइंट इस y इक्वल्स टू x लाइन के ऊपर वाली साइड लाई करेंगे। तो पहले हम ये कैफीन और शुगर कंटेंट को इस पे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पॉइंट्स आएंगे। देखो सबसे पहले जूस की अगर हम बात करें, जूस में स्टूडेंट्स कैफीन कंटेंट है 0, तो कैफीन कंटेंट मतलब 0 ये है, और शुगर कंटेंट कितना है 4, तो ये आपका रहेगा जूस का पॉइंट। ठीक है, देन नेक्स्ट कॉफ़ी का, कॉफ़ी में कैफीन है 5 एंड शुगर है 1, तो 1 5 मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पर रहेगा, एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स कॉफ़ी। देन टी, टी का है 2 2, 2 2 मतलब ये जो पॉइंट आपका रहेगा दिस इज ऑफ टी। एंड सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक में आपको पता है कि शुगर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 रेटिंग है किसकी, कैफीन की, एंड 4 रेटिंग है शुगर की। तो कैफीन की 3 रेटिंग, कैफीन यहाँ पर है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग कैफीन, तो ये 3 और 4 शुगर का, मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा सॉफ्ट ड्रिंक्स का। अब स्टूडेंट्स हमने चारों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, एक जूस का पॉइंट यहाँ पर है, सॉफ्ट ड्रिंक का यहाँ पर है, टी का यहाँ पर है, और कॉफ़ी यहाँ पर है। इनमें से देख लो आप कि y इक्वल्स टू एक्स इस लाइन के ऊपर वाली साइड कितने पॉइंट्स हैं, तो यू कैन सी ओनली 1 पॉइंट लाइज अबोव दिस लाइन। कौन सा है वो, कॉफ़ी। तो आपके आंसर देखेंगे 1 2 3 4 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसका आंसर है 1। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैच बॉक्स शोन इन द डायग्राम बिलो कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवर विच इज ओपन एट अपोजिट एंड्स and an inner box with an open top which slides into the outer cover. The length of the outer cover is 1.5x where x centimeter is the breadth of the cover. ये यहाँ पे आप डायग्राम को देख सकते हैं, एक मैच बॉक्स है, ये इनर बॉक्स है और ये इसका आउटर कवर है। ठीक है, इसके डायमेंशंस गिवन है, इसकी लेंथ 1.5x, ब्रेड्थ x। आगे बढ़ते क्वेश्चन को। एज्यूम दैट द एंटायर मैच बॉक्स इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड विद नेग्लिजिबल थिकनेस and that the inner box has the same dimensions as the outer cover. If the volume of matchbox is 30 cubic centimeter, find the area in square centimeter of the cardboard that is used to make both the inner and outer cover. क्वेश्चन स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे है, यहाँ पर थोड़ा लेंदी आपको लग सकता है क्वेश्चन। ये देखो वॉल्यूम गिवन है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, और स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि क्यूबॉइड शेप है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी इंटू एच। यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास गिवन है, और हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाइट क्यों फाइंड आउट करना है, बिकॉज फाइनली हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इस मैच बॉक्स की हाइट भी रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर h इंटू 1.5x इंटू एक्स इक्वल्स टू 30, इसको सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 1.5x स्क्वेयर, डेसिमल को हटा के ऊपर 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 बाई एक्स स्क्वेयर। ये वैल्यू आ चुकी है आपकी h की, इसकी हाइट आ चुकी है 20 बाई एक्स स्क्वेयर। अब आते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना, हमें फाइंड आउट करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक तो इसका टॉप सरफेस, पहले अगर आउटर कवर की हम बात करें तो आउटर कवर में कौन कौन से सरफेस रहेंगे, इसका टॉप कवर, बॉटम कवर, और सेम डायमेंशन का एक सरफेस आपका इनर बॉक्स में भी है, नीचे वाला सरफेस। ठीक है, तो पहले हम क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है तो इन तीनों सरफेस का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इन तीनों सरफेस का एरिया क्या होगा, 3 इंटू
लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 1.5x, ब्रेड्थ कितनी है x प्लस। अब देखेंगे और कौन सा सरफेस बचा आपका। अब सरफेस आपका ये साइड सरफेस, ये सरफेस और इसका अपोजिट वाला सरफेस, वो वहां पर ये सरफेस बचा होगा। ठीक है, दो सरफेस ये बचे हैं और ये जो आपका बॉक्स है इनर बॉक्स, इसमें भी ये दोनों अपोजिट सरफेस बचे हैं, मतलब 4 सरफेस आपके ये बचे हैं। और ये भी रेक्टेंगुलर है तो 4 इंटू, और इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या है 1.5 लेंथ है और ये जो हाइट है ये कितनी 20/x² जो अभी हमने फाइंड आउट करी है। तो 4 इंटू 1.5x इंटू 20/x²। अभी स्टूडेंट्स हमारे सारे सरफेसेस कवर नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो इनर बॉक्स है इसमें ये सरफेस बचा है और इसके अपोजिट वाला सरफेस भी ये बचा होगा। इसके डायमेंशंस क्या हैं, इसका देखो ब्रेड्थ जो आपकी गिवन थी ये x है और हाइट जो हमने फाइंड आउट करी अभी 20/x²। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्लस दो सरफेस है तो 2 इंटू x इंटू 20/x²। ठीक है, इनको हम सोल्व कर लेंगे तो जो टोटल आंसर आएगा वही आपका इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, देखते हैं इसको सोल्व करके क्या आएगा आंसर हमारा। यहाँ पर 1.5 इंटू 3x तो ये आ जाएगा 4.5x² प्लस, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा x से x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट होगा। ठीक है, ये डेसिमल को आप हटा सकते हो और इस जीरो को हटा सकते हैं आप, क्योंकि डेसिमल की जगह नीचे 10 और 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसको सोल्व करेंगे तो 15 4 जार 60, 60 इंटू 2 120/x, देन प्लस यहाँ पे 20 इंटू 2 40/x। तो ये क्योंकि लाइक टर्म्स है दोनों, कोफिशिएंट इनका 120 और 40 वो ऐड हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा 4.5x² प्लस 160/x। अब ये आपका ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था पर थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स हैज अ रिकरिंग पैटर्न एज फॉलोज 5 ब्लू 4 ब्लैक 3 वाइट 2 रेड एंड 5 ब्लू। फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, देन द कलर ऑफ 359th बीट इज। तो एक माला है आपके पास जिसमें 5 ब्लू 4 ब्लैक 3 वाइट एंड 2 रेड। देन 2 रेड के बाद में दोबारा से यही पैटर्न रिपीट होगा, 5 ब्लू बीट्स 5 ब्लू एंड 4 ब्लैक एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि 359th बीट का क्या कलर होगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये देखो कि कितने बीट्स का पैटर्न बना हुआ है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, मतलब 14 बीट आने के बाद में सेम ब्लू से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 359 को आप डिवाइड कर लीजिए 14 से। 14 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 2s are 28 एंड रिमाइंडर इज 7, तो 14 5s are 70, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 9। मतलब 14 के पैटर्न्स हो जाएंगे 25 और 25 पैटर्न होने के बाद मतलब कंप्लीट होने के बाद 9 और रिमेनिंग बीट्स बचेंगे। तो वो जो 9 रहेंगे वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, 5 ब्लू से, तो 5 ब्लू, देन 5 के बाद 4 ब्लैक्स, तो 5 + 4 9th बीट जो रहेगा वो रहेगा ब्लैक। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन लीव्स 12,600 रुपीज टू बी डिवाइडेड अमंग 7 sons, 3 daughters and 5 nephews. If each daughter receives 3 times as much as each nephew and each son 7 times as much as each nephew, then each daughter's share is. तो यहाँ पर पहले हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। किसका रेशियो, कि सन्स को कितना शेयर मिलेगा, डॉटर्स को कितना और नेफ्यूज का कितना। तो डायरेक्ट आप 7 सन 3 डॉटर 5 नेफ्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते रेशियो, तो हम 1 सन 1 डॉटर और 1 नेफ्यू का शेयर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रिलेशन गिवन है इनके बीच में वो क्या है। ईच डॉटर रिसीव्स 3 times as much as each nephew, तो 1 daughter is equals to 3 nephews and each son 1 son is equals to 7 times each nephew। ठीक है, ये आपका रिलेशन इस तरीके से गिवन है। तो सन, डॉटर और नेफ्यू तीनों को हम n के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो s मतलब 7n, डॉटर मतलब 3n एंड n इज n। तो इन तीनों का रेशियो आपके आ जाएगा 7:3:1। ये आया 1 सन 1 डॉटर 1 नेफ्यू, बट यहाँ पर कितने सन है 7, कितनी डॉटर है 3, कितनी नेफ्यूज हैं 5। तो 7 सन्स का कितना रेशियो हो जाएगा, 7 × 7 49,
रेशियो 3 इंटू 3 9 एंड नेफ्यूज़ हैं 5 तो 5, ये 7 सन 3 डॉटर 5 नेफ्यूज़। अब आप फाइंड आउट कर लेंगे कि प्रत्येक पुत्री द्वारा प्राप्त किए जाने वाली राशि कितनी है। ईच डॉटर शेयर इज, डॉटर शेयर कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, पहले आप तीनों डॉटर्स का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। 9 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ कितना 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 3 58 प्लस 5 63, 9 बाई 63 एंड आउट ऑफ कितना रुपया टोटल 12,600, 63 1s are 63, 63 2s are 126, तो 1800 रुपीज़ ये किसका शेयर है, 3 डॉटर्स का, तो एक डॉटर का शेयर कितना हो जाएगा 600 रुपीज़। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। What is the cost of a diamond of the same kind weighing 8 decigrams if a diamond weighing 20 decigrams costs 4,800 rupees and the cost of a diamond varies directly as the square of its weight? Students, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट सोल्व किए हैं और उनका आंसर आया होगा 1920 आंसर आया होगा। तो वो आंसर आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है आपकी, cost of a diamond varies directly as the square of its weight. तो cost is directly proportional to square of weight. C is directly proportional to W square. तो स्टूडेंट्स इसको जब आप इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे then you have to use proportionality constant. Suppose K is the proportionality constant in this case. So cost C is equals to KW square. यहाँ से आप K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर आप 8 डेसीग्राम के जो वेट का डायमंड है उसका कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। देखो कॉस्ट कितना है फर्स्ट केस में 4800 इक्वल्स टू के इंटू वेट, वेट कितना है 20 स्क्वायर, सो के इज इक्वल्स टू 4800 डिवाइडेड बाय 400 एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। तो के की जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका है उसकी वैल्यू आ चुकी है 12। अब आप कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी कॉस्ट, जो 8 डेसीग्राम वेट का डायमंड है उसकी कॉस्ट, के डब्ल्यू स्क्वेयर ये आपका फॉर्मूला है। तो 12 इंटू वेट कितना 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, सो 12 इंटू 64, सो 12 4s आर 48, 4 आगे कैरी करेगा, देन 12 6 आर 72, 72 प्लस 4 76। तो स्टूडेंट 768 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगी वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।